नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कल महाशिवरात्रि थी, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। आज का विषय न्यायपालिका के भीतर उठते गंभीर सवाल, ये विषय है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय न्यायपालिका की सामान्य चर्चा नहीं, बल्कि ऐसे घटनाक्रमों की जो आपको चौंका देंगे। आज हम दो बेहद गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। पहला, हाई कोर्ट जज का सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आदेश, यानी कि असंतोष इसको कह सकते हैं आप। हाई कोर्ट के जज का सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ खुला आदेश और खुला असंतोष समझ सकते हैं आप। पिछले 10 वर्षों में जजों के खिलाफ आई हजारों शिकायतों की सच्चाई, और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले का खुलासा खुद सरकार ने संसद में किया है। दोस्तों, मामला जुड़ा है हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। एक जमानत याचिका पर दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रद्द किया, बल्कि उस पर कड़ी टिप्पणी की। इस फैसले से आहत होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस पंकज भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके अनुरोध किया कि भविष्य में मुझे किसी भी जमानत याचिका की सुनवाई न सौंपी जाए। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है। न्यायपालिका के इतिहास में यह बेहद असामान्य और चिंताजनक स्थिति है। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला तारीख 10 अक्टूबर 2025, मामला दहेज हत्या। आरोप महिला की मृत्यु गला घोटने से हुई थी। जमानत का आधार क्या था? आरोपी 27 जुलाई 2025 से जेल में है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्हीं आधारों पर हाई कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, इस जमानत आदेश को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट की पीठ में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस केबी विश्वनाथन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह समझ ही नहीं पा रहे कि दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराध में जमानत देने के लिए हाई कोर्ट ने अपने विवेक का प्रयोग कैसे किया। यह टिप्पणी जस्टिस पंकज भाटिया को हतोत्साहित और अपमानजनक लगी और उन्होंने जमानत मामलों से खुद को अलग करने की मांग कर दी। क्या यह न्यायिक अनुशासन का उल्लंघन है? दोस्तों, यह सवाल बेहद गंभीर है। क्या कोई हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से आहत होकर अपने न्यायिक दायित्व से पीछे हट सकता है? क्या यह न्यायपालिका के भीतर टकराव नहीं है? दूसरा सबसे बड़ा खुलासा, 10 साल में 8,630 शिकायतें। अब आते हैं दूसरे और भी चौंकाने वाले मुद्दे पर। सरकार ने पिछले लोकसभा में बताया कि पिछले 10 वर्षों में जजों के खिलाफ कुल 8,630 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें भ्रष्टाचार, यौन दुराचार, गंभीर प्रशासनिक अनियमितताएं। यह जानकारी पूछी गई थी डीएमके के सांसद माथेश्वरन बी.एस. द्वारा। जवाब दिया गया केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। आंकड़े खुद बोलते हैं। 2019 में 1,037 शिकायतें, 2022 में 1,012 शिकायतें, 2024 में 1,170 शिकायतें, 2025 में 1,102 शिकायतें। सबसे ज्यादा शिकायतें आई जब मुख्य न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना। कार्रवाई क्या हुई? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन शिकायतों पर कार्रवाई क्या हुई। जवाब साफ है, कोई सार्वजनिक जवाब नहीं है, क्योंकि जजों के खिलाफ एफआईआर भी बिना न्यायपालिका की अनुमति के संभव नहीं है। पूरा सिस्टम इन हाउस मैकेनिज्म पर टिका हुआ है। इसका समाधान क्या है? मैं साफ कहना चाहता हूं, न्यायपालिका स्वतंत्र रहनी चाहिए,
लेकिन जवाबदेही से मुक्त नहीं। आपातकाल जैसा सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन जजों की अकाउंटेबिलिटी अनिवार्य है। जब सरकारें आपस में लड़े, कोर्ट मध्यस्थ बने, तो न्यायपालिका के भीतर टकराव होने पर उसे संभालने वाला तंत्र क्यों नहीं है? दोस्तों, यह विषय देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर खुलकर ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।